हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही मुद्दे की बात करेंगे। आज दोस्तों हम बात करते हैं निधि कंपनी के रिगार्डिंग। कल मैंने एक सेमिनार अटेंड की जिसमें कि हमारे नॉर्थन रीजन के रीजनल डायरेक्टर आरडी प्रेजेंट थे और रजिस्ट्रार प्रेजेंट थी, यानी कि कानपुर आरओसी की वहाँ पर आरओसी मैम प्रेजेंट थी। और उनकी स्पीच और उनसे डिस्कशन के बाद मुझे ये पता लगा कि जितनी भी निधि कंपनी चल रही हैं उसमें से 99.99% तो कंप्लायंस कर ही नहीं रही हैं। इवन पूरा करने की तो बात यह है कि वो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो यूपी कानपुर आरओसी की रजिस्ट्रार थी। तो उन्होंने यूपी के रिगार्डिंग बताया कि जनवरी 23 तक यूपी में 3190 के अप्रोक्स निधि कंपनी रजिस्टर्ड हैं और 31 जनवरी 23 तक ओनली 70 कंपनीज ने अपना NDH4 फाइल किया है। जी हाँ दोस्तों, ओनली 70 कंपनीज ने अपना NDH4 फॉर्म जो है फाइल किया है। और 70 में से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया कि एक कंपनी ऐसी है जिसके कंप्लायंसेस जो है ऑल ओके हैं। अभी वो डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन उसको डिक्लेयर करने का प्रोसेस कर रहा है और वो डीपली चेक कर रहे हैं कि क्या कोई इसके अंदर कमी तो नहीं है, क्या मतलब पूरी तरीके से ओके है या नहीं। लेकिन उस कंपनी का नाम तो अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जहां तक लग रहा है 99% वो कंपनी निधि डिक्लेयर कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों उसका NDH4 अप्रूव हो जाएगा। अब वो कंपनी किसकी है ये तो अभी तक हमें भी नहीं पता। हो सकता है वो हमारे ही किसी क्लाइंट की हो या फिर किसी और के क्लाइंट की हो, अभी तक किसी को भी पता नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन था कि सर जो निधि कंपनी के रिगार्डिंग सेक्शन है 406 कंपनी एक्ट से, क्या वो रिमूव हो जाएगी। हमारे पास काफी व्हाट्सएप ईमेल आते रहते हैं कि सर निधि कंपनी क्योंकि NDH4 अप्रूव ही नहीं हो रहा है तो क्या ये सेक्शन रिमूव हो जाएगी, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग चल रही है। तो उनसे डिस्कशन करने के बाद ये तो दोस्तों श्योर है कि सेक्शन कोई खत्म नहीं होने वाली है, ये निधि कंपनी हमेशा रहेगी। और ना ही तो NDH4 अप्रूवल को लेकर के कोई लीनियंटी इसमें आएगी। कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल को या 6 महीने बाद या 1 साल बाद सही तरीके से अप्रूव हो जाए करेगा। जो भी उनके प्रोसेस हैं, जिस भी तरीके से जितना भी उन्होंने कंप्लायंस हार्ड कर रखे हैं दोस्तों, वो इसीलिए कर रखे हैं ताकि एटलीस्ट वो पता लगा सके कि जो लोग निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो कितने सीरियस हैं अपने कंप्लायंस को लेकर के। अगर वो अपने कंप्लायंस को लेकर के, अपने काम को लेकर के सीरियस हैं, तो जब वो लोगों की डिपॉजिट लेंगे तो उन डिपॉजिट को रिटर्न करने के रिगार्डिंग, उनको सही तरीके से मैनेज करने के रिगार्डिंग कितने दोस्तों वो लोग डेडिकेटेड हैं और कितने सीरियस हैं, कितने लो कंप्लाइड हैं। जो एक कंपनी अपने कंप्लायंस ही टाइमली नहीं कर सकती है तो क्या गारंटी है कि वो लोगों का पैसा टाइमली रिटर्न कर पाएगी। ठीक है, तो और दोस्तों जो लोग भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी पुरानी रजिस्टर्ड है ना, और वो क्या कर रहे हैं, जो निधि रूल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ किया गया है ऑन द लोन या फिर डिपॉजिट में, वो लोग उससे कहीं ज्यादा चार्ज कर रहे हैं दोस्तों इन केस ऑफ लोन और कहीं कम प्रोवाइड कर रहे हैं इन केस ऑफ डिपॉजिट। तो ऐसे लोगों पर भी दोस्तों फ्रॉड का केस लगाया जाएगा और फ्रॉड का केस काफी सीरियस होता है। इवन जिन लोगों ने दोस्तों न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग निधि कंपनी रजिस्टर करा करके और बिना NDH4 अप्रूव कराए अपनी वर्क एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं, हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे बार बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं। हमने बोला कि NDH4 जब तक आपका अप्रूव नहीं होता है तब तक दोस्तों आपकी कंपनी निधि कंपनी एज पर लो है ही नहीं है। वो निधि डिक्लेयर ही तभी होगी जब दोस्तों आपका NDH4 अप्रूव हो जाएगा। अगर आप अपनी वर्क एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं तो आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जा रहे हैं, आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज और हो सकती है और आपको जेल वगैरह भी उसके लिए हो सकती है। ठीक है, तो हम तो स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि सर रिटर्न में हम दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे ईमेल पे कि निधि कंपनी कैन नॉट स्टार्ट एनी एक्टिविटीज अंटिल एंड अनलेस इट्स NDH4 फाइल्ड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, कि जब तक अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ये अपनी हेडेक है, हम इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिनका भी NDH4 अभी तक फाइल नहीं हुआ है वो फाइल कर दें। जो कंपनी ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हैं उनको जरूर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि न्यू वाले पोर्टल पर अब ऐसे अलाउ नहीं कर रहा है NDH4 फाइल करने के लिए। अब वहां पे वो एरर शो करता है कि एक्सटेंशन के रिगार्डिंग SRN पूछता है, जो कि हमारे पास है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग निधि या फंड कलेक्शन किसी भी तरीके से करना चाहते हैं, ये बिजनेस जो है बहुत ही सीरियस है, बहुत ज्यादा। आप लोग इतना सोच भी नहीं सकते हैं कि ये बिजनेस कितना सीरियस है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। चाइना के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अभी दिया है कि जो पर्सन फंड इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज में फ्रॉड करता है उसको दोस्तों मतलब इतना बड़ा पेनल्टी लगाया गया कि उसको 5 स्टार होटल्स 3 स्टार होटल्स यूज करने से मना कर दिया गया, क्रेडिट कार्ड उसका जब्त कर दिया गया, किसी भी तरीके का वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, फोन उसका बंद कर दिया गया है, फ्लाइट वो यूज नहीं कर सकता है। तो एक तरह से सिविल डेथ उसकी हो जाती है। तो और आरडी सर ने बताया कि ये जो प्लानिंग है इंडिया में भी मिनिस्ट्री कर रही है,
आने वाले 5 to 10 ईयर में इंडिया में भी वो चीज़ आ सकती है। तो आप लोग सीरियस हो जाइए। और दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता, जो बैंक हैं हमारी वो नॉर्मली लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से और 12-13% का रखती हैं, जबकि निधि में 17-18-19% तक का अलाउड है। जब बैंक इतना 12-14% मैक्सिमम लेकर के इतना ग्रो कर सकता है, इतने बड़े लेवल तक जा सकता है, तो आप लोग 18-19% लेकर के उतने बड़े लेवल तक कैसे नहीं जा सकते हैं? क्यों आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जाते हैं? क्यों आपको जरूरत होती है उल्टा सीधे तरीके से खर्चे बढ़ा करके दिखाना? और ज्यादातर लोगों का मोटिव यही आता है, हमने काफी लोगों से बात की है जो क्लाइंट होते हैं, कि सर इतने में तो हमारा कुछ नहीं होगा सर, प्राइवेट में तो हम इतना दे रहे थे मनी, प्राइवेट मनी लैंडिंग में, और रेगुलेटेड वे में तो सर हम बहुत कम दे रहे हैं। तो हमने कहा कि आपको रेगुलेटेड तरीके से ही चलना है, आरबीआई और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके ही चलना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों सक्सेस पा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप सफल हो सकते हैं। अगर आपका मोटिव शॉर्ट टर्म है तो आप हमारे पास मत आइए, आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस बिजनेस में तो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो करक्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर निधि कंपनी कर रहे हैं तो 100% लोग को कंप्लाई करके चलें। अगर आपका बजट है तभी चलें, इधर उधर से पैसा अरेंज करके ना चलें। और निधि या फिर जो प्रोड्यूसर कंपनी है, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी भी अपने मेंबर्स से फंड वगैरह कलेक्ट करती हैं, तो दोस्तों ऐसे किसी पर्सन से ही आप निधि कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी का कंप्लायंस कराएं, जो दोस्तों इस फील्ड में एक्सपर्टीज हैं और जो इस फील्ड में डील करते हैं, जिनके पास निधि और प्रोड्यूसर कंपनी 5-10 या उससे ज्यादा पहले से ही वो उनका काम देखते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे लोगों के पास फंस जाते हैं जो कि उन्हें सही से गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, जिनके पास निधि का काम है ही नहीं है, और वो किसी से पूछ करके यूट्यूब से देख करके ही आपको गाइडेंस करते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों अपना उनका कुछ नहीं होता है, वो एक दूसरे से पूछ कर ही आपको गाइड करते हैं। तो जो लोग आज पूछ करके गाइड कर रहे हैं उनका खुद का कुछ है ही नहीं है, तो वो आपको फ्यूचर में या किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबी होगी भावनाओं में बह करके। अगर आपकी कोई क्वेरी है या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कंप्लायंस के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप हमसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।